नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 17 मार्च 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि कल का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाइट 91 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। अभी हाल ही में गोवा में एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया गया है। फ्लाई 91 के लोगों में एक तितली है तथा 91 भारतीय ISD नंबर 91 को इसमें लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 मार्च। प्रतिवर्ष 17 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक पहलुओं और ड्राइविंग सहित नींद से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई का आह्वान है। इसका नारा है, नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बात करें 17 मार्च की, तो 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस भी मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है तथा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है तथा 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 राज्य। बात करें इन 4 राज्यों की, तो इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। अब बात करें, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे जो 7 चरणों में कराए जाएंगे। ये 7 चरण 19 अप्रैल से शुरू होंगे तथा 1 जून को ख़त्म हो जाएंगे तथा 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में पुनर्निर्मित भारतीय आदिम जात सेवक संगठन में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, ई लाइब्रेरी और अनुसूचित जात बालिका छात्रावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ई लाइब्रेरी और अनुसूचित जात बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसानों व FPO के लिए कितने ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 ऐप। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा 2 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं, जो कि किसानों के लिए पहला ऐप है ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार ऐप तथा दूसरा FPO के लिए इन्फेक्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया इन तीनों देशों की यात्रा पर जाएंगे। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है तथा सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। बात करें फिलीपींस की, तो यहाँ की राजधानी मनीला है तथा फिलीपींस पेसो यहाँ की मुद्रा है। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर तथा मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न, हाल ही में एम्स नई दिल्ली में किसके सहयोग से पहला दोहरा किडनी प्रत्यारोपण किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला दोहरा किडनी प्रत्यारोपण किया गया। अभी हाल ही में 78 वर्षीय महिला को एम्स में भर्ती कराया गया तथा उसे ब्रेन डेथ घोषित कर दिया गया। फिर इसके बाद इसे 51 वर्षीय महिला के अंदर किडनी को प्रत्यारोपित किया गया, जो कि किडनी प्रत्यारोपण सफल हुआ है। तो अभी हाल ही में ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह पहल की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस आदिवासी नेता का 94 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लामा लोमजांग। अभी हाल ही में लद्दाख के बौद्ध भिक्षु लामा लोमजांग का निधन हो गया है। ये 1994 से अनुसूचित जात आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर बोतल में संदेश मैसेज इन बोतल
ले जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नासा। अभी हाल ही में नासा अक्टूबर में यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा, जो कि यूरोपा क्लिपर यान के द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ एक त्रिकोणीय नक्काशी वाली प्लेट जाएगी, जिस पर अमेरिकी राइटर एंडा लिमोन के हस्तलिखित मैसेज इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री ए पोएम फॉर यूरोपा भेजा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी नवनीत कुमार सहगल। अभी हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल के द्वारा प्रसार भारती का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया गया है। ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात करें प्रसार भारती की, तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को होती है। अब बात करें सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की, तो इन्हें अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में इन्हें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शब्द को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में स्थायी बनाया गया स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिकेट। अभी हाल ही में ICC के द्वारा स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है, जो कि 1 जून 2024 से लागू किया जाएगा। यह T20 और वनडे क्रिकेट में लॉन्च किया जाएगा। बात करें इस नियम की, तो गेंदबाजी करने वाली टीम को 2 ओवरों के बीच में 60 सेकंड से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा, अर्थात 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा। बात करें ICC की, तो इसका हेड ऑफिस दुबई में है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रोमाइजिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सचिन सालुंखे। अगला प्रश्न। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ़िलिस्तीन। अभी हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ़िलिस्तीन की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम यहाँ की राजधानी है, तथा फ़िलिस्तीनी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न। हाल ही में बाजरा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य निःशुल्क बीज किट प्रदान कराएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों को निःशुल्क बीज किट के लिए एक प्रस्ताव रखा है, जो कि बाजरा उत्पादन में वृद्धि में मदद करेगा। अब बात करें बाजरा की, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में पत्रकारिता में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2004 से सम्मानित किया गया है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैथ्यू वेड। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड के द्वारा प्रथम श्रेणी से संन्यास घोषित कर दिया गया है। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में फसाई ने भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।